हेलो एवरीवन, दिस इज़ ब्यूटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, अभी ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं क्लास जा रही हूँ। मौसम देखो कितना ख़राब हुआ है, ये भगवान। देर ही से ही पहुँच गए हम लोग अपने कॉलेज। 11 बजे पहुँच गए, 10:30 बजे हम लोग का क्लास चलता है और ऑटो वाले को 5 रुपया दे के आए। 5 नहीं यार, यहाँ से ना 5 दिए, वहाँ से तो उसको 15 रुपया। हम लोग का बस है तो ना बक्सर से पूरा ऑलरेडी हम लोग का डेली का 50 रुपीज़ ऑटो भाड़ा है। और अभी क्लास चल रहा है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए, आधा घंटा लेट हो गए सर। तो गाइज़, यहाँ पे मैं क्लास में बैठी हूँ और पढ़ाई हो रहा है। अभी हमारा चल रहा था दर्शन शास्त्र का चैप्टर फिलॉसफी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बहुत रील्स भी शूट कर ली, क्योंकि अभी लंच का टाइम हुआ था। तो लंच के टाइम में थोड़ा बहुत वीडियो फ़ोटो भी हो जाता है यार। अपने आप को हमेशा हर टाइम एंजॉय करते रहो, एंटरटेन करते रहो, तभी माइंड लगेगा। नहीं कि एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तो फिर बोर हो जाओगे। और आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज मैं प्रॉपर ड्रेस में आई हूँ। यही है हमारा बीएड का यहाँ का ड्रेस। लंच हो गया है हमारा और लंच के टाइम में हम लोग जा रहे हैं रील्स बनाने। ये वाला ना दुपट्टा है जो ना ऑरेंज कलर, उसको बाल में ऐसे पूरा क्या बोलते हैं इसको, बांध लेके, हाँ पगड़ी। अब बोलेंगे मेरा देश में। और यहाँ पे तो हम लोग कैसे बनाएंगे सर, देख ले वहाँ पे चला जाएगा। यार बहुत अच्छा है ड्रेस। जल्दी किए एक ऐसे अपना बना लीजिए सेल्फी। और हेलो, हाय, ये है मेरी फ्रेंडा। सर भी बैठे हैं यार, और कुछ लड़कियां, वीडियो देख के सब लड़कियां 4 वहाँ झूले पे झूल रही है। एक ज्योत्ना यहाँ पे खड़ी है। ये नया। तो मैं आपको पहले भी बताई थी, मेरे कॉलेज के पास ही मंगला भवानी है, बस 2 टिक आगे हैं। तो आज हम लोग डिसाइड किए कि मंगला भवानी चलते हैं, क्योंकि न्यू ईयर के बाद कभी मैं यहाँ पे आई नहीं थी। वैसे मैं न्यू ईयर के टाइम पे यहाँ पे आती थी, लेकिन इस बार नहीं आई, क्योंकि डेली आना था। उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है 1 जनवरी के दिन। तो हम लोग डिसाइड किए कि चलो आज चलते। वैसे सोच रहे थे कब जाए, टाइम नहीं मिल रहा था, कभी कभी लेट हो जा रहा था। तो आज हम लोग डिसाइड किए और 5-6 लड़कियां हम लोग एक साथ ग्रुप बना के आए हैं इस मंदिर में। और थोड़ा बहुत हम लोग घूमेंगे, दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो हम लोग आ गए मंगला भवानी। क्लास की छुट्टी हुई तब। शूज पहन के चले। आज का मौसम अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर माता जी का दर्शन हो गया, हम लोग प्रणाम करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे बातें चीतें करते हुए। अभी हम सब हैं माँ मंगला भवानी। तो क्लास की छुट्टी हुई तो मन किया कि यहाँ पे आ जाए मंदिर में, तो भी आज मंदिर में आ गए। हमारा दर्शन हो गया है, निकलूँगी भी मैं यहाँ से। ये है मेरी फ्रेंड सौम्या। ये प्रसाद भी खरीदी थी, हम लोग प्रसाद नहीं खरीदे थे, तो यही बस एक खरीदी थी। तो ये अपना नारियल फोड़ रही है। वैसे मुझे जहाँ तक पता है कि लड़कियाँ शायद नारियल नहीं फोड़ती हैं, बट यहाँ पे कोई था नहीं हमारे साथ, तो फिर सौम्या ही फोड़ दी। और उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग फ़ोटो शूट करवाएं, वीडियो शूट करवाएं, लाइक 1-2, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 रील्स फ़ोटो ऐसे ही, क्योंकि लेट भी हो रहा था। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 3 बज गया था, घर भी जाना है। उसके बाद कुछ हम लोग को पसंद आया खाने पीने वाली चीज़, प्रसाद वगैरह देखे, जो भी चीज़ें समझ में आ रही थी। यहाँ पे हमारी शॉपिंग भी हो गई थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत ख़रीदारी हो गई, जो भी लेना था। यहाँ मंदिर का बहुत ही मान्यता है। मुझे ऐसा लगता है मैं भी जो चीज़ मतलब मांगती हूँ, बोलती हूँ, अभी तक सत्य ही हुआ है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले तो गोलंबर पे गोलगप्पा खाएँ, और गोलगप्पा खाने के बाद भी हम लोग का पेट नहीं भरा, फिर चले गए हम लोग चाट खाने, और चाट खाने के बाद सीधे आ गए घर। हेलो एवरीवन,
हेलो एवरीवन। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, रात के बज गए हैं 10:30 और अभी मैं किचन में बर्तन धो रही थी, मतलब सारे काम कर रही थी मैं अपना, खाना पीना भी बन गया था। बाकी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था मेरी रील्स देख के कि आप क्या कर रही हैं, मतलब पढ़ाई में अभी क्या कर रही हैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं ड्रेस का प्रमोशन करूं। तो मैं रील्स भी बना रही हूं, बस वहीं स्कूल ड्रेस का। वैसे कुछ ड्रेसेस आए भी हैं तो उसका प्रमोशन अभी बाकी है, 1-2 दिन में करूँगी। तो मैं बीएड कर रही हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका बीपीएससी वाला ट्रेनिंग चल रहा है क्या, तो नहीं भाई, मैं अभी सीटेट भी नहीं निकाली हूँ तो बीपीएससी कहाँ से निकालूंगी। तो अभी मैं बीएड कर रही हूँ और मेरा क्लास चलता है। और पूछ रहे हैं लोग कि बीएड कहाँ से कर रही हैं, तो मैं यूपी से कर रही हूँ। एमएनबी कॉलेज से मैं बीएड कर रही हूँ, यूपी से, उजियार में है जो मंगला भवानी के पास है, वहाँ से मैं कर रही हूँ। और भी आपके सवाल थे कि हाँ डेली क्लास करना पड़ता है, वहाँ पे डेली क्लास करना पड़ता है। बाकी हम डेली क्लास करते हैं तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जो लोग क्लास नहीं करते हैं उनका घाटा ही जाता है, जो लोग क्लास करते हैं उनका फ़ायदा होता है। बिकॉज हमारे यहाँ पीएचडी किए हुए इतने अच्छे अच्छे ट्रेंड टीचर हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, सब कुछ समझ में आता है जो हमारे एग्ज़ाम में काम करेगा और हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बीएड करने में क्या खर्चा आया। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है कि 2 साल का कोर्स है ये। हमारे यहाँ बिहार में इसको 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन यूपी में ये सेमेस्टर वाइज होता है, जो कि 4 बार एग्जाम होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर हो जाता है। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या खर्चा आया, कितना खर्चा लगा, तो स्टार्टिंग में आपको 54,000 रुपया, मतलब फर्स्ट टाइम में 54,000 लगेगा, आपको पेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड टाइम में आई थिंक, मतलब आप सेकंड टाइम में भी इसी के अप्रॉक्स में लगेगा। मतलब टोटल मिला के आपको 1 लाख तक हो जाएगा, 1 लाख या 1,20,000 तक, मतलब लास्टली आप ले लो 1,20,000 रुपये। और अब हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा दूरी पे है, तो ऑटो भाड़ा एक दिन का ना 50 से 60 रुपये ऑटो भाड़ा लग जाता है। तो ऑटो भाड़ा, उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिकल होगा उसका पैसा अलग से लगेगा, फाइल्स का पैसा अलग से लगता है। तो सब कुछ मिला के, सब कुछ 2 साल का मिला के आई थिंक 1.5 लाख तक चला जाएगा। तो 1.5 लाख तक चला जाएगा, बट मिनिमम आप 1,20,000 भी रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का खर्चा है। और मेरा 23 का हुआ, 23 में एडमिशन हुआ, 24 अभी ये 24 करना है, फिर 25 में मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं सीटेट फॉर्म डाल सकती हूँ अभी भी, 23 में भी, सॉरी 24 में भी डाल सकती हूँ, 25 में भी डाल सकती हूँ, अपियरिंग में डाल सकती हूँ मैं। तो इसी के लिए मैं बीएड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे सीटेट का फॉर्म डालना था, बीपीएससी भी क्लियर करना है एंड गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करनी है। करनी क्या है, प्रॉपर मेरी तैयारी चल भी रही है, इसलिए मैं अभी बीएड कर रही हूँ। तो जितने लोगों का भी सवाल जवाब था मैं बता दी। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। और मैं थक भी गई हो बोलते बोलते, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई करके उठी, देन मैं किचन में गई, उसके बाद मैं सोची कि यार ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप सब लोग जानना चाहते थे। ओके चलो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बताइए क्या कर रही हैं आप? मैं अभी लिख रही हूँ अधिगम के बारे में, सीखने के बारे में। सीखना संपूर्ण जीवन चलते रहता है, मतलब सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। आप जीवन से लेके मृत्यु तक सीखते रहते हैं, हर कुछ सीखना है इस लाइफ में, सब कुछ सीखते रहना है आपको। ये मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी जगह पे जाओगे, कॉलेज में जाओगे, स्कूल में जाओगे तभी आप कुछ सीखोगे। आप अपने घर में भी रह के, अपने छोटे से अपने बड़ों से, अगल बगल के लोगों से, बाहर घर से निकलते हो तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखना है। यानी सीखने को कुछ ना कुछ मिलते रहती है हर एक पॉइंट पर। वही सीखने के ही अभी मेरा चल रहा है टॉपिक मनोविज्ञान में अधिगम। कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जब हम लोग का वो क्या बोलते हैं, शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था का चैप्टर क्लोज हो गया है, खत्म हो गया है। तो आज ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और फरवरी में एग्जाम है, तो एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ मैं। वेरी गुड वेरी गुड। टाइम क्या हो रहा है दिखा दीजिए। टाइम अभी 12:30 हो रहा है, 12:30 हो रहा है। और मैं कितना देर तक पढ़ूंगी अभी मैं आपको ये बंद करने से पहले दिखाऊंगी टाइम। काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है इनके द्वारा, और मेहनत रंग भी लाएगी, मुझे पता है। रंग नहीं लाएगी तो कम से कम। सर बताएं कि हमेशा ना घर में बच्चों को, मतलब मैं ही नहीं, अगर छोटे बच्चे भी हैं तो उनको हमेशा ना ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम ये नहीं किए, देखो सामने वाला वो कर लिया, तुम्हारा नहीं निकला सामने वाला का निकल गया। हाँ इससे हाँ, बच्चों ये का मनोबल जो होता है ना टूटता है हमेशा। कंपेयर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमेशा बच्चों को उत्साह में रखना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और ये हम तुम भी कर लोगे, कोई बात और ये हमारी मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी समस्या जो है कंपेयर करना। अभी ऐसा हो जाता है ना कि मान लो इस
बार किसी का नहीं निकला तो लोग बोल देते हैं उसका निकल गया तुम्हारा अरे नहीं डजेंट निकला। मैटर। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं ऐसे बोलो आप कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं निकला तो तुम अगले बार ट्राई करना, अगले बार निकल जाएगा, ताकि बच्चे ना खुश होंगे और उस पर फोकस करेंगे, नहीं तो फिर बच्चे अंदर से नहीं नहीं, हम तो ये मान के चलते हैं कि अगर आपका किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये सोचिए कि उससे कहीं बेटर आपके लिए कुछ तैयार है, जो वो आपके लिए नहीं था। इस पॉइंट को अगर मान के चलिएगा जीवन में तो आप ज़्यादा आगे बढ़िएगा, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, आपके लिए और अच्छा ही होगा। बस आप अच्छे से मेहनत करें, ईमानदारी से। ईमानदारी से। अब ये नहीं कि आप बुद्धि नहीं, विवेक लगाइए, और जहाँ विवेक काम करेगा वहाँ पे एकदम प्रॉपर सही वर्क होगा, क्योंकि विवेक हमेशा ईमानदार होता है और सही कार्यों को ही सजेस्ट करता है। बुद्धि आपकी गलत हो सकती है लेकिन विवेक कभी गलत नहीं। ओ सही बात है, बोला भी जाता है कि उसके पास, उसने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कहीं कहीं पे ये वर्ड आता है, विवेक मतलब यानी भी है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना, बुद्धि विवेक काम नहीं करता, ऐसा कुछ करके कुछ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। पहले विवेक मर जाता है, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नहीं, वहाँ पे बुद्धि नहीं बोला गया, विवेक बोला गया कि नहीं, विवेक मरने का मतलब ऐसा होता है ना कि बुद्धि आपकी सजेस्ट कर सकती है कि आप उल्टे सीधे हरकत को, चोरी कर लो, लेकिन आपका विवेक कभी नहीं बोलेगा कि आप चोरी कर लो। भले आपके पास नहीं है तो आप उससे मांग लोगे कि ये पेन मुझे चाहिए, तो ये विवेक हो गया। लेकिन अगर आप चोरी कर ले रहे हैं ना तो आपका बुद्धि काम कर रहा है कि नहीं, उससे चीट कर ले, चोरी कर ले। तो बुद्धि बहुत शैतान होता है, वो कुछ भी करा सकता है, लेकिन विवेक हमेशा ईमानदार होता है और आपसे सही काम ही करवाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम आज की क्लास के लिए। अब मुझे भी कुछ कुछ जो है रिवीजन मिल जाता है और कुछ सीखने को मिल जाता है आपके थ्रू। हाँ, मैं जो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि और रात में हम लोग डिस्कशन करते हाँ, हैं एक दूसरे से, ताकि जो मुझे नहीं पता है वो मुझे भी पता चल जाता है, जो इनको नहीं पता इनको हाँ, मुझे भी हेल्प मिलता है, क्योंकि मैं भी टीचिंग लाइन में हूँ। मैं डेली क्लास करती हूँ ना, तो जो भी चीजें पढ़ाया जाता है वो डेली में आके और मेरा भी अपना रिवीजन हो जाता है ना। ऑलरेडी मैंने भी बीएड कर रखा है, तो इन सब चीज़ों को मैं पढ़ चुका हूँ, जान चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान से उतर गई हैं, तो रिवीजन होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऊपर आ जाओ। तो ये सही चीज़ें हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ डिस्कस किया करें जो भी पढ़ के आए, इससे मैं खुद को भी अपडेट कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।